हमारे यहाँ हमेशा ये सिखाया जाता है कि आपके पालन करता, आपके माता पिता, किसी के अन्य चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, नाना नानी, दादा दादी, जो रिश्ते बने हैं, जो शरीर के द्वारा बने हुए होते हैं, ये आपके पालन करता होते हैं। ये आपके पालन करता हो ही नहीं सकते। किसी का कोई पालन करता नहीं रहता है। पालन करता अगर है आपका कोई, तो इस शरीर का वो है आपकी आत्मा। उस आत्मा के कारण आप चल रहे हो, जिसका कभी आपने ये भान ही नहीं लिया कि वो आत्मा क्या है। वो आत्मा ही तो आप हैं। अभी जो चाहिए आपको, जो मेरे से मांगते हो कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, और मैं कहता हूं मैं वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, मैं वो देता हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। क्योंकि जो तुम्हें चाहिए उसको तुम जानते ही नहीं हो। परमेश्वर को तुम जानते नहीं हो, आत्मा को जानते नहीं हो। आत्मा को जानोगे जब तुम परमात्मा को जानोगे। मैं तुम्हें समाधि की स्थिति में उस आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पे क्यों ले जाना चाहता हूं? क्योंकि मैं तुझे अपना गुलाम नहीं बनाना चाहता। मैं किसी का भी गुलाम नहीं तेरे को बनाना चाहता। मैं तेरे को चाहता हूं कि तू उसका गुलाम बन जो तेरा पालन करता है। तेरी आत्मा वो तेरे को पाल रही, बढ़ा रही, उसकी ताकत से तू जिंदा है। और वो क्यों अपनी इतनी तीव्रता दिखा पा रही है? तेरी वीर शक्ति के कारण। तू उसकी ऊर्जा के कारण गरज रहा है। सभी शक्ति तेरे अंदर विद्यमान है। तू भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब चीजों से क्यों डरता है? तू इसलिए डर रहा है क्योंकि तू इंद्रियों का गुलाम है। तू आंख से देखी हुई, कान से सुनी हुई चीजों के पीछे भाग रहा है। तू नहीं पहुंच पाया उस आत्मा तक जहां मैं तेरे को ले जाता हूं, आत्मा से परमात्मा तक। स्वयं को देखो, स्वयं को जानो कि तुम कौन हो। तब तुम कुछ समझ पाओगे, तब तुम मोक्ष की प्राप्ति कर पाओगे, तब तुम जन्म बंधन से, जन्म मरण के बंधन से निकल पाओगे। तभी यह संभव होगा, क्योंकि ज्ञान अगर प्राप्त होता है तो भीतर से प्राप्त होता। कोई भी धर्म आप उठा लो, ये बाद में बहरूपियों ने तुम्हें इंद्रियों में बांध दिया। चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो। मुस्लिम धर्म में हजरत जी ने गुफा में बैठ के साधना की। चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, यीशु ने भी वही किया। वो भी हृदय का बता रहे हैं। चाहे वो पंजाबी धर्म हो, जैन और धर्म और मुस्लिम धर्म, जैन और बौद्ध धर्म तो अंदर की ही बात करते रहे। सबके गुरुओं ने मना किया कि मूर्ति मेरी मत बनाना, लेकिन सबकी मूर्ति बनाई इन इंद्रियों की गुलामियों ने, जो वहां तक नहीं पहुंच सके। शिवलिंग ही काफी था। शिवलिंग ज्ञान के लिए था कि तुम जाओ नो उस स्थिति को और ऊर्जा को जहां पे योनि और लिंग का मिलन होता है, जहां पे वीर से स्खलित होता है, वो वीर ऊर्जा निकलती है। जैसे तुम जल धारा के रूप में बहा रहे होते हो, नीचे अमृत के रूप में ले रहे होते हो, वो वीर है। वो वीर शक्ति तुम ले रहे हो कि ताकि तुम अपनी वीर शक्ति को बढ़ा सको। तो वही तो योगिक शक्ति है, वही पूजा है, वही आराधना है, वही सभी धर्म बताते हैं। वही योगिक शक्ति है, वही योग साधना। ये नहीं होती क्रियाएं, हाथों का चलाना। ये क्रियाएं हैं नर्स को खोलने की, और अंदर की जो योगिक क्रियाएं हैं, समाधि की क्रियाएं, ध्यान की क्रियाएं, जिसके द्वारा सब कुछ अपने आप होता है। हमें सिर्फ बैठना होता है। स्थिर 72,000 नाड़ियां अपने आप चलायमान हो जाती हैं। जो इंद्रियों की नाड़ी हैं वो अपने आप रुक जाती हैं, क्योंकि तब हमारा मस्तिष्क का मन समाप्त होता है। हमारे चेतन अचेतन सर्वचेतन मन जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में बैठे हैं, तब वहां ब्रह्मा हमारा चालू होता है।
हम सर्वचेतन मन में पहुंचते हैं। अभी हम विष्णु की माया में फंसे हुए हैं, जो ये चेतन मन करा रहा है, जिससे मैं बोल रहा हूं और जिससे तुम सुन रहे हो। पर मेरा उद्देश्य तुम्हें उस ब्रह्म की जगह पे ले जाना है, जो तुम्हारे भीतर बैठा है, जो तुम्हारे अंदर हनुमान पांच मुखी बैठा होता है, जो वायु के रूप में तुम्हें ले जाता है उस वीर शक्ति तक। जो वीर शक्ति तुम्हारी नीचे की ओर जा रही है, वो ऊपर की ओर उठने लगती है। जहां इंगला और पिंगला के बाद सुषमना का उत्पन्न होना, उसका उठाव होना, वीर शक्ति का उस पर प्रवेश करना, जो तुम्हारी पीनियल ग्लैंड तीसरी नेत्र कहलाती है, जिसे अलग अलग समय अलग अलग रूप में बताया गया। बस मैं यही समझाना चाहता हूं, रामायण महाभारत गीता जितने भी लिखी गई किताबें, जितने भी हमारे लिखे गए ग्रंथ, वो बाहर के लिए नहीं, उसके माध्यम से तुम्हारे भीतर को समझाना था, ताकि तुम्हारे अंदर के भूत प्रेत तंत्र मंत्र माया मोह छल कपट रोग द्वेष घमंड समाप्त हो सके, और तुम अपनी आत्मा के द्वारा तुम स्वयं को जानकर, मनुष्य का जो जन्म मिला है सिर्फ इसी योनि में, इसी शरीर के द्वारा तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। मैं वही मोक्ष का रास्ता तुम्हें बताता हूं, जिसके द्वारा तुम चाहो तो मोक्ष की प्राप्ति समाधि के अलावा लोगों के कल्याण में लग जाओ। ये तुम्हें सोचना है, तुम्हें निर्णय करना है कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें कब करना है। कब तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति की आवश्यकता है, कब तुम्हें मोक्ष की आवश्यकता है, कब तुम्हें भोग की आवश्यकता है। सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन भीतर के माध्यम से जितनी भी शक्तियां तुमने आज तक किताबों के रूप में पढ़ी हैं, मैंने positivethoughttcenter.com वेबसाइट इसलिए बनाई है। दुनिया के जितने भी ये आडाम्बरी तुम्हें नचा रहे हैं, मूर्ख बन के घुमा रहे हैं, तुम्हें लूट रहे हैं, वो सब किताबें तुम्हें वहां विद्यमान होंगी। वो मंत्र जो उसमें लिखे हुए हैं, उनके द्वारा वो क्या है, वो माध्यम है तुम्हें भीतर तक पहुंचाने के लिए, वो क्रिया नहीं करते हैं। अगर मैंने तुम्हें सम्मोहन का कह दिया, ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्वकार कत्रे सर्जन सब स्त्री पुरुषाकर्षणाय नमः स्वाहा ओम फट, इसका संस्कृत के लिए ये अर्थ है कि इस संसार के भी जितने स्त्री पुरुष हों, वो सब मेरे को देख के आकर्षित हो जाएं। तो क्या मंत्रों के द्वारा हो गए? तो तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए कहा गया कि मंत्र की सिद्धि इतने पाठ करने पड़ेंगे तब वो सिद्ध होगा। मूर्ख वो गिनतियों से नहीं होता, तुम्हारी उस भावना में ताकर तुम उसे पाठ करते करते तुम जो मन की इंद्रियों में फंसे हो, उससे निकल कर तुम वहां तक पहुंच सको, ये उसके लिए गिनती बताई गई है। ये सनातन को जो आडंबरी इस समय लूट रहे हैं, सिर्फ इंद्रियों के बस में बसा के जागो सनातनियों। हमारा ईश्वर परमात्मा जहां वेद में बैठा था, हमारे प्रथम और सनातन के जो ग्रंथ हैं वो वेद ही हैं, जो बोलते हैं ईश्वर क्या है। ईश्वर सूर्य है, अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है, इंद्र है, जिसके द्वारा तुम्हारा ये शरीर निर्मित है। उन पांच तत्वों के द्वारा, वो पांच तत्व हमारे सनातन के प्रमुख ग्रंथ वेद वह लिखे हैं, जो देवों की वाणी कही गई है। तो क्या देवों ने, देवताओं ने जो बताए हैं कि वो ईश्वर है, परमात्मा है, वो सत्य है, या जो आपको इंद्रियों के गुलाम आज समझा रहे हैं कि यहां मिलेगा ईश्वर और परमेश्वर, वो सत्य है? तुम मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान होना चाहिए, तुम्हारे अंदर बुद्धि विवेक होना चाहिए।